ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की बहुत ही सरल उद्यापन की विधि बताऊंगी। साथ में अगर आपने पूरे सावन के महीने के व्रत किए हैं तो हमें उद्यापन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सावन सोमवार का उद्यापन कैसे किया जाएगा। देखिए, इस वर्ष 4 सावन के सोमवार हमें मिल रहे हैं, तो इसका जो उद्यापन है आप चौथे सोमवार को कर सकते हैं। और अगर चौथे सोमवार को नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से आपकी तबीयत खराब है, तो जो भादो मास का जो पहला सोमवार पड़ेगा, यानी कि इसके बाद जो अगला सोमवार पड़ेगा, 4 संपूर्ण होने के बाद में आप 5वें में भी उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन वाले दिन भी हमें सेम वैसे ही पूजन करना है जैसे हम डेली करते हुए आए हैं। यानी कि आपने जब भी संकल्प लिया था सुबह पूजा करने का भगवान भोलेनाथ का या शाम को प्रदोष काल में करने का, तो उस समय आप अपना पूजन कर लें सेम उसी विधि से जैसे हम करते हैं। इस दिन हमें शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है, शिवालय जरूर जाना है। तो आप घर पर मिट्टी से शिवलिंग बना करके भी अभिषेक पूजन कर सकते हैं, या फिर आपके घर में धातु के या पत्थर के शिवलिंग है तो आप उनका भी अभिषेक करा सकते हैं। शिव परिवार की फोटो या मूर्ति आप चौकी के ऊपर जरूर विराजमान करें। पूजा से पहले आप अच्छे प्रकार से शुद्ध हो जाएं, स्नान आदि कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहन करके ये पूजा करें। और इसी के साथ में देखिए, ये जो पूजा है आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ही इजी तरीके से कर रहे हैं। चाहे तो किसी पंडित आदि को बुला करके बड़े स्तर पर भी इसका उद्यापन आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत सिंपल साधारण सा इसका उद्यापन करते हैं। तो चौकी बिछाने के बाद में चौकी के ऊपर हम कोई भी शुद्ध वस्त्र बिछा लेते हैं, किसी भी हल्के रंग का। उसके ऊपर हम शिव परिवार को विराजमान करते हैं और साथ में शिवलिंग का जब हम अभिषेक करेंगे उन्हें विराजमान करते हैं। शिव परिवार में देखिए गणेश भगवान दिए हुए होते हैं, तो हम वहीं पर उनका पूजन कर लेते हैं। और आप चाहें तो बड़ी पूजा है, आखिरी पूजा है, तो आप चाहें कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे हम कलश की नॉर्मली स्थापना करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या सिर्फ एक जल का लोटा पूजा में भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर हमने यहाँ पर शिव परिवार को विराजमान किया है और यहाँ पे मिट्टी से शिवलिंग बनाए हैं। एक देसी घी का दिया जलाएंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने व्रत पूजन का और संकल्प लेंगे, उद्यापन का संकल्प लेंगे कि आज हम यहाँ पर उद्यापन करने जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे। इसके बाद में हम शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे, पहले जल गंगा जल से, फिर पंचामृत आदि से अभिषेक कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल का छींटा दे करके तस्वीर को भी स्नान करा देंगे। इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, त्रिपुंड बना देंगे शिवलिंग के ऊपर चंदन से। शिव जी को त्रिपुंड बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद में शिव परिवार का भी हम साथ में ही इस तरीके से पूजन करते चलेंगे। दीप नारायण का भी हम पूजन कर लेंगे और शिव जी के ऊपर देखिए आप चाहे जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे अक्षत समर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर भस्म भी चढ़ा देंगे और जो भी शिव जी की प्रिय चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आप समर्पित जरूर करें। यहाँ पर गौरा मैया को हम ऐसे सिंदूर लगा देंगे और इसके बाद में हम चंदन लगा करके बेलपत्र चढ़ा देंगे। शिव जी को देखिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप यहाँ पर 5, 7, 11, 21, 51, वैसे उद्यापन का दिन है तो 108 हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए, 108 की संख्या में अगर आपको मिल पाए तो। इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ को देखिए मदार का फूल चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे और पीले रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, तो सभी को हमने ऐसे देखिए फूल चढ़ा दिए। इसके बाद में ऐसे हम धूप दीप दिखा देंगे। तो ऐसे हमें उद्यापन वाले दिन सेम वैसे ही पूजा करनी है जैसे हम हर सोमवार को करते आए हैं। और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा हम तस्वीर को भी ऐसे पहना देंगे। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। देखिए भोग में आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन भी बना सकते हैं और साथ में आप हलवे पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, या फिर आपने जो भी सावन के सोमवार में डेली आप हर सोमवार को भोग लगाते आए हैं वो भी आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप देखिए फलाहारी भोग भी लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, मेवा मिठाई मिष्ठान जो भी आपके पास हो उसका भोग आप लगाएं। और कुछ ना कुछ प्रसाद बांटने के लिए ज़रूर निकाला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर केले बांट सकते हैं, मेवा बांट सकते हैं, मिश्री बांट सकते हैं, तो भोग बांटा भी जाता है। बताशे का भोग लगा करके भी आप बांट सकते हैं। यहाँ पर आप कथा जरूर सुन लें, आप जैसे कि हर सोमवार को सुनते हुए आए हैं, सावन सोमवार की कथा जरूर सुन लें। एक जल का लोटा भर के रख लें अपने पास में। कथा पूरी हो जाए तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आज हमारे सावन सोमवार के व्रत संपूर्ण हो रहे हैं, अगर इस पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें और हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। इस तरीके से प्रार्थना कर लेंगे और इस दिन हो
सके तो देखिए ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप भोजन जरूर कराएं, कुछ वस्त्र आदि दान जरूर निकालें। और चाहे तो सुहागिन महिलाओं को भी भोजन करा सकते हैं, कन्याएं भी जिमा सकते हैं, या फिर इतना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आसपास कोई भी शिवालय हो, मंदिर हो, वहाँ पर भी आप भोजन दे करके आ सकते हैं। जो भी आपने दान पुण्य निकाला हो उसको आप दे करके आ सकते हैं। आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भी ये दान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा उद्यापन हो जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये जो हम भोजन बनाएंगे इसे हम ग्रहण कर लेंगे? देखिए वैसे ज़्यादातर इस व्रत में जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं शाम को तो वो तो भोग खा लेते हैं, लेकिन अगर आपने मीठा अन्न का भोजन खाया है सारे सोमवार के व्रतों में तो तब आप सिर्फ मीठे वाला भोग ही ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन प्रसाद आप पा सकते हैं। तो इस तरीके से सावन सोमवार का हम बहुत ही इजीली उद्यापन कर देते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपने पूरे सावन के महीने के व्रत किए हैं तो हमें उद्यापन कब करना है? तो ये उद्यापन हमें पूर्णिमा के दिन करना होगा, यानी कि रक्षाबंधन के दिन हमारा पूरा 1 महीना हो जाएगा। सेम इसी विधि से हमें उद्यापन करना होगा। पूजन करेंगे सेम वही जैसे हम डेली करते आए हैं। और हाँ, उद्यापन वाले दिन हमें पूर्णाहुति हवन जरूर करना चाहिए। वो हवन आप खुद भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अग्यारी के रूप में, छोटे रूप में गाय के गोबर के उपले के ऊपर आप सामग्री की आहुतियां देते हुए जो भी भोग आपने बनाया है उस भोग को चढ़ाते हुए आप घी की आहुतियां दें, सामग्री आदि की आहुतियां दे करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप पूर्णाहुति हवन जरूर करें। इसी तरीके से सेम आप सावन के जो पूरे महीने के आपने व्रत किए हैं तो उसमें आप पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन भी आप इसी तरीके से आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।